यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शक्ति। इसके पहले के अंक में इस यूनिट का वह हिस्सा जिसमें राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है और राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जो अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं उसे हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने का विषय है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, कुल मिलाकर के तत्व क्या हो सकते हैं, वो हमारे आज पढ़ने का विषय है। राष्ट्रीय शक्ति जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, किसी भी राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर वह अन्य राज्यों से वह करवा दे जो कि अन्यथा नहीं करते, या अपने अनुकूल उनके व्यवहार को प्रभावित करे, नियंत्रित करे। ये जो शक्ति होती है, ये शक्ति किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के नाम से जानी जाती है। अब ये जो राष्ट्र की शक्ति है उसका निर्माण बहुत से तत्वों से मिलकर के होता है, जैसे भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, नेतृत्व है, वहां के नागरिकों का मनोबल है, नागरिकों की विचारधारा, सैनिक शक्ति और भी बहुत से तत्व, जिन तत्वों का सम्मिलित रूप उस राज्य की राष्ट्रीय शक्ति को निर्मित करता है, विकसित करता है, सुदृढ़ करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस राज्य की स्थिति को मजबूत बनाता है। क्योंकि जब किसी राज्य का भूगोल, उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने वाले होंगे तो निश्चित तौर पर अन्य देश उससे प्रभावित होंगे, उससे नियंत्रित होंगे और उस राष्ट्र के हितों की पूर्ति में सहायक बनेंगे। तो वो सारे तत्व जो उस राष्ट्र के हितों की पूर्ति में सहायक है, उस राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्चता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रभाव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे तत्व राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के अंतर्गत माने जाते हैं। हम एक एक करके उन राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों पर नजर डालते हैं। तो पहला तत्व है भूगोल। ये शुरू से भूगोल, किसी भी राज्य का भूगोल जैसा होगा उसके अनुरूप उस राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होगा। शुरू से ये राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। नेपोलियन ये मानते हैं कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है और हॉलफोर्ड जे मैकिंगर मानते हैं कि विश्व राजनीति में भौगोलिक प्रभाव व्यापक है। तो दुनिया की राजनीति में विदेश नीति का निर्धारण भूगोल के आधार पर हो रहा है, अन्य देशों के साथ संबंध भूगोल के आधार पर निर्धारित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भूगोल अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब इस भूगोल में जो चीजें सम्मिलित है उनमें एक तो आता है क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल? जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा किसी राज्य का, उसको उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा जलवायु। एक अच्छी जलवायु वहां के राष्ट्रीय शक्ति को, वहां की सभ्यता को, वहां की संस्कृति को एक सही दिशा में विकसित करती है और उससे भी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है, इस्तेमाल करती है। कैसी वहां का भूभाग कैसा है, वहां की स्थल की आकृति कैसी है, नदियां, पहाड़, पर्वत, भौगोलिक स्थिति, ये सारी स्थितियां हैं। यदि उसकी स्थल आकृति प्राकृतिक है, उसकी सीमाएं प्राकृतिक है, तो वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। अवस्थिति, वो कहाँ स्थित है और उसकी स्थिति कैसी है, तो वह भी उसकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अमेरिका की जो अवस्थिति अटलांटिक सागर के उस तरफ है, तो वह उसकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता करती है। तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में उसकी अवस्थिति भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानी जाती है। तो क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति, ये सारे भौगोलिक तत्व हैं। ये सारे भौगोलिक तत्व राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों के अंतर्गत शामिल, भौगोलिक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग है और जिसमें नवीनतम प्रक्षेपास्त्रों का विकास होने लगा है, नवीनतम हथियारों का विकास होने लगा है, तो वहां भूगोल का उतना महत्व नहीं रहा है जितना कि महत्व पहले हुआ करता था। कि बहुत बड़े पहाड़ पर्वत की सीमाएं हैं तो वहां तक जाना मुश्किल हुआ करता था, और अब वो सारी सीमाएं लांघने की स्थिति आ चुकी है। तो इसलिए अब उतना भूगोल का प्रभाव नहीं है जितना पहले होता था, पर फिर भी भूगोल राष्ट्रीय शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक होता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी
भी राज्य के पास जो प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता होगी तो निश्चित तौर पे वह शक्तिशाली होगा, क्योंकि औद्योगिक विकास किसी भी राज्य का शक्तिशाली बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और उद्योगों के लिए वहां के प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है, तो इसलिए कच्चे माल का होना जरूरी है। ये कच्चा माल प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी राज्य के को शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन में दो चीजें आती है, तो खाद्य सामग्री यानी खाद्य की दृष्टि से, अनाज की दृष्टि से या खाद्य पदार्थों की दृष्टि से जो राज्य आत्मनिर्भर होता है, न केवल आत्मनिर्भर होता है लेकिन अन्य देशों को भी वो ये चीजें भेजता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो शक्तिशाली माना जाएगा। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए जो कच्चा माल यदि उस राज्य में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो वह भी शक्तिशाली माना जाएगा। तो ये प्राकृतिक संसाधन भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के तत्व माने जाते हैं। फिर एक तत्व आता है तीसरा, जनसंख्या। श्लाइसर ये मानते हैं कि जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा। यानी श्लाइसर के अनुसार जब तक युद्ध और उत्पादन के लिए मनुष्यों की जरूरत है तब तक जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में रहेगा। इसी तरह से मुसोलिनी भी ये मानते थे कि अन्य देशों के मुकाबले में हमारी जनसंख्या, इटली की जनसंख्या जो कम है वो ठीक नहीं है, इटली को मजबूत करने के लिए उसकी जनसंख्या का बढ़ना जरूरी है। तो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि मानव संसाधन उपलब्ध करवाता है, तो इसकी पर्याप्त मात्रा की संतुलित मात्रा भूभाग के अनुपात में संतुलित जनसंख्या की मात्रा का होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। फिर तत्व आता है तकनीक। तकनीक चाहे सैनिक तकनीक हो, चाहे औद्योगिक तकनीक हो, चाहे संचार तकनीक हो, इन सभी तकनीकों का राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम सैनिक तकनीक की बात करते हैं तो रणनीति बनाने में सेना की तकनीकें महत्वपूर्ण है, रणनीति को क्रियान्वित करने में सैनिक तकनीक महत्वपूर्ण है, प्रक्षेपास्त्रों और हथियारों के निर्माण और उनके उपयोग में भी सैनिक तकनीक महत्वपूर्ण है। तो जितनी मजबूत सैनिक तकनीक जिस राज्य के पास होगी वह राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक तकनीकों का विकास हुआ है और जो नवीनतम औद्योगिक तकनीकें जिन राज्यों के पास होगी वहां उत्पादन अधिक होगा, वहां उत्पादन सस्ता भी होगा और उसके आधार पर उस राज्य की अर्थव्यवस्था, उस राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और अंततोगत्वा वह राज्य अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। और संचार तकनीक राज्य को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र की अन्य देशों में अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए, अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए, राज्य के लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए ये संचार तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। संचार तकनीक राज्य के लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से संचार तकनीक भी राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तकनीक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। फिर विचारधारा। विचारधारा लोगों को आपस में जोड़ती है, ये सीमेंट और कंक्रीट का काम करती है और जितने ज्यादा लोग जुड़े हुए रहेंगे राष्ट्र में उतना ही ज्यादा राष्ट्र शक्तिशाली माना जाएगा। तो इसलिए विचारधारा की राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दुनिया को हम देखें तो लोकतांत्रिक और साम्यवादी दो विचारधाराओं में बटी हुई रही और जैसी विचारधारा जिस राज्य की उस राज्य के नागरिक उतने ही ज्यादा जुड़े हुए रहे और वह उसे शक्तिशाली बनाने की दिशा में आगे बढ़े। अमेरिका शक्तिशाली है तो लोकतांत्रिक विचारधारा के कारण, और सोवियत संघ शक्तिशाली था तो साम्यवादी विचारधारा के कारण, चीन शक्तिशाली है तो साम्यवादी विचारधारा के कारण, भारत शक्तिशाली है तो अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा और सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता सभी को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा के कारण। तो कहीं न कहीं विचारधारा भी राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा तत्व है। राष्ट्र चरित्र जितना उत्तम नागरिकों का चरित्र होगा, राष्ट्र का चरित्र होगा, उतना ही राष्ट्र शक्तिशाली और मजबूत माना जाएगा। नागरिक राष्ट्र चरित्र
नागरिकों के व्यवहार से निर्मित होता है, नागरिकों के आचरण से निर्मित होता है, नागरिकों की सोच से, नागरिकों के दृष्टिकोण से निर्मित होता है। और जितना उत्तम ये राष्ट्र चरित्र होगा, एकीकरण वाला राष्ट्र चरित्र होगा, विखंडन वाला नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, उतना ही राष्ट्र अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और उसकी राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। राष्ट्र मनोबल, और हम जब राष्ट्र चरित्र की बात करते हैं तो एक मानवीय तत्व है राष्ट्र चरित्र, और इसमें मनोबल भी आता है, इसमें नेतृत्व भी आता है, ये सारे राष्ट्र चरित्र के साथ जुड़े हुए। फिर राष्ट्र मनोबल, और नागरिकों का मनोबल जितना ऊंचा होगा, जितना मजबूत होगा, उन्हें विश्वास होगा अपने राष्ट्र में, देश के प्रति उनकी भक्ति होगी, और जितना अधिक वो ये मानेंगे कि हाँ हम शक्तिशाली हैं, हम जीत सकते हैं, ये मनोबल जब नागरिकों में होगा तभी वह राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और इस मनोबल को प्रभावित करने वाले तत्व है, जैसे राष्ट्र चरित्र है, संस्कृति है, लोकप्रिय नेतृत्व है, सुयोग्य सरकार और परिस्थितियां। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि राष्ट्र मनोबल को बढ़ा देती है, और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि राष्ट्र मनोबल गिर जाता है। तो जितना मजबूत राष्ट्र मनोबल होगा, जितना बढ़ा हुआ नागरिकों का मनोबल होगा, उतना ही वह राष्ट्र शक्तिशाली कहलाएगा। इसके अलावा नेतृत्व, सुयोग्य नेतृत्व भी राष्ट्र शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि अन्य तत्व आपके पास है किंतु नेतृत्व कमजोर है, तो आप उस राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं मान सकते। राष्ट्र अन्य तत्वों की मौजूदगी के बावजूद यदि नेतृत्व सही निर्णय नहीं ले पाता, नेतृत्व ठीक ढंग से कूटनीति का उपयोग नहीं कर पाता, नेतृत्व अपनी सेनाओं का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, तो उस परिस्थिति में राष्ट्र शक्ति नहीं बढ़ सकती। तो राष्ट्र शक्ति को निर्मित करने और उसे बढ़ाने में नेतृत्व का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत बड़ा साथ होता है। फिर कूटनीति, कूटनीति बहुत जरूरी है। आपके पास संसाधन भले कम है, पर आपकी रणनीति ऐसी, आपकी कूटनीति ऐसी है कि दुनिया में आपके दोस्त ज्यादा है, दुनिया आपको सहायता देने के लिए तैयार है, दुनिया आपकी विचारधारा से सहमत है, विश्व आपको मानता है। यदि ये होता है, ऐसी कूटनीति का उपयोग आप कर पाते हो, तो आप कम संसाधनों के बावजूद भी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो शक्तिशाली राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की शक्ति के लिए एक सुदृढ़ कूटनीति, एक उचित कूटनीति, एक राष्ट्र हितों को संवर्धित करने वाली कूटनीति का होना जरूरी है। दुनिया में वही देश ज्यादा शक्तिशाली बन पाए हैं जो कि उचित तरीके से कूटनीति का उपयोग कर सके। औद्योगिक क्षमता का होना भी राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि औद्योगिक क्षमता राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होता है, और जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, अनिवार्यतः वह शक्तिशाली राष्ट्र बन जाता है। और सैनिक तैयारी का महत्वपूर्ण तत्व है, किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए समुचित सैनिक तैयारी का होना, मजबूत सैनिक तैयारी का होना बहुत जरूरी है। यदि आप सैनिक तैयारी के साथ नहीं हैं, तो अन्य राज्य आप पर आधिपत्य कर सकते हैं, आपकी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकते हैं, अन्य राज्य धमका कर आपसे वो करवा सकते हैं जो कि आप नहीं करते। तो इसलिए आपकी मजबूत सैनिक तैयारी का होना भी राज्य शक्ति को, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाता है, राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाता है। तो ये वो सारे तत्व थे जो हम कुल मिलाकर के तत्व कह सकते हैं राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने वाले।